हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहां से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्या किया था, रेलवे के लिए हमने बैच जो है स्टार्ट किया है, जो हमारा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज इसकी जो है हमारी क्लास नंबर 2 है और जिसपे हम लोग नंबर सिस्टम समझ रहे थे। क्या समझ रहे हैं भाई? नंबर सिस्टम जिसपे हम समझ रहे हैं। और हमारा जो है इसका पार्ट नंबर सिस्टम की भी हमारी क्लास 2 है और हमारी बैच की भी क्लास 2 है। ठीक है, और हम लोग क्लास किसके लिए कर रहे हैं भाई? क्लास जो हम लोग कर रहे हैं रेलवे है ना, और एएलपी है ना, जो हमारा एएलपी आ रहा है, यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भाई, मेन चीज जो आज हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में, है ना। नंबर सिस्टम जब आपकी पहली क्लास थी उसमें आपको ये बताया गया था कि भाई हम लोग क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बताया गया था। तो जिन्होंने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके भी वो वीडियो देख लेंगे, चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भाई, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, और जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ है ना, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो देखो भाई हम क्या करने वाले हैं, आज इकाई अंक की जो है ना, क्लास करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं भाई। और जो कि हमारा क्या होगा, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या है, अगर यहाँ से आप नंबर सिस्टम फॉलो करते हो तो भाई हमेशा के लिए आपकी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। बस रेगुलर आपको, है ना, क्या करना है भाई, रेगुलर आपको क्लास करनी है और आपको नोट्स बनाते रहने हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ठीक है भाई, चलो इकाई अंक की अगर बात करें तो इस पे होता क्या है। देखो, इकाई अंक आप सभी लोग जानते हो। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि भाई इकाई अंक क्या होता है। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया 25678, है ना, ये हाई स्कूल का है, हाई स्कूल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता दिया जाए, इस अंक को आप क्या कहोगे, इसे आप क्या कहोगे और इसे आप क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे बता दो। इसे आप बोलते हो इकाई, बोलते हो कि नहीं भाई, है ना, इसे आप बोलते हो इकाई, इसे आप बोलते हो यहाँ पे दहाई, है ना, इसे आप बोलते हो सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये होता है हमारे पास हजार। बात समझ गए? और ये 10,000 इस तरीके से चलता है। तो यूनिट डिजिट कहने का मतलब यानी इकाई अंक जो होता है वो सबसे पहला नंबर, है ना, सबसे पहला बाईं तरफ पे होता है, उसी को बोलते हैं इकाई अंक। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, वो गुणा का हो, प्लस का हो, माइनस का हो, कुछ भी हो, उसका हमें इकाई अंक निकालना है। और इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। इकाई अंक आपको समझ में आ गया कि हमारा जो लास्ट का नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। यानी जैसे ही संख्या स्टार्ट होती है, जिधर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इकाई दहाई, वो सबसे पहला अंक हमारा क्या होता है, इकाई का होता है। बात समझ गए भाई? चलो, तो अब दूसरी बात आपके मन में क्या आएगा, दूसरी बात आपके मन में ये आएगी यहां से कि भाई हम लोग क्या है कि कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। क्या बात आएगी, कितनी तरह के? तो देखो यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपको, है ना, विदाउट पावर, ये देखो, एक आपको मिलेगा विदाउट पावर, है ना, क्या मिलेगा, एक आपको यहां से देखने को मिलेगा विदाउट पावर और एक आपको देखने को मिलेगा पावर वाला। ठीक है, विथ पावर। दो तरह के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे इकाई अंक के अंदर। क्या मिलेंगे? यूनिट डिजिट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा सिंपल, एक होगा पावर वाला। तो देखते हैं भाई किस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो जो आपके पास सिंपल होगा ना वो आपको इस तरीके से दे देगा 25 इंटू 6 7, है ना, इंटू 4 5, इस तरीके से कुछ दे देगा और बोलेगा इकाई अंक बता दो। ये हो गया आपके पास एक सिंपल फॉर्मेट। ठीक है, पावर में क्या दे देगा, जैसे 1 2 3 की पावर 4 5 6, अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन ही इकाई अंक में बस होते हैं और इन्हीं को हम लोग समझेंगे, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई फैक्टोरियल का भी होता है, लेकिन जो उनका फॉर्मेट होता है ना वो बस यही होता है कि वो पावर में होता है या विदाउट पावर, है ना। आपको कहने का मतलब यहाँ पे क्या, इकाई अंक में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं, एक सिंपल और एक पावर वाला। ठीक है, इसी के अंदर सारी चीजें होती हैं। तो चलो अब हम लोग इनको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो दोस्त, तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमसे सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल की, है ना, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल के बारे में। तो सिंपल के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको दिया गया 2 5 इंटू 6 7, है ना, इसी को ले लो। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका इकाई अंक बता दो।
कितने लोग हैं जो इकाई अंक निकाल लेंगे, है ना। चलो कमेंट करके आप बताइएगा कि नहीं, हाँ क्लास आपको कैसी लग रही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो इकाई अंक के लिए हमें क्या होता है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते हैं। इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये। अगर हमें इकाई अंक पूछा है तो हमारी नजर सिर्फ इकाई अंक पे ही होनी चाहिए, और कहीं हमें नहीं भटकाना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पूरा कराते हैं इनका इकाई अंक का, तो 7 पन्ना कितना आता है, 7 पंचे 35 आता है। अब बताओ 35 आ गया, तो 35 जो आया, लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है भाई इकाई अंक। क्या पूछा है, हमसे पूछा है भाई इकाई अंक, यानी कि जिसे आप बोलते हो यूनिट डिजिट, है ना। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, यूनिट डिजिट पूछा है। तो इकाई अंक आपको पहले ही बता दिया गया कि होता क्या है, इकाई अंक हमारा होता है ये वाला नंबर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर इसका जो होगा वो हमारे पास 5 होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। इकाई अंक के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है, और किसी से नहीं। वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, बस बीच में जो चिन्ह है उसको फॉलो करो और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखो, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहां से देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहां से दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 3 इंटू, है ना, 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 अब अगर आपसे इसका पूछता है इकाई अंक बता दो, तो कोई सिंपल फॉर्मेट है विदाउट पावर वाला, ठीक है। इसका अगर आपसे इकाई अंक पूछता है तो कितने लोग बता लेंगे। आपको बताया गया इकाई अंक के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक से ही नजरें मिलानी है, और किसी से नहीं मिलाना है ना। चलो, तो इकाई अंक से आप जब नजरें मिलाओगे तो इसका इकाई अंक ये होगा, इसका इससे गुणा कराओगे तो छतरी का 18 होगा आपके पास। इस 18 में से ये इकाई अंक होगा, इसका गुणा आप 7 पे कराओगे। बोलो बात समझ में आ रही है ना। बस इकाई अंक आपको पकड़ना है ना। आप चाहो तो 18 ना लिखो, इस एक को हटा भी सकते हो, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखो। इसका गुणा आप कराओगे 8 सत्ते 56, 56 का इकाई अंक क्या होगा भाई, 6 होगा। अब इस 6 का यहाँ पे गुणा कराओगे, 6 दूनी 12, और 12 का इकाई अंक 2 होगा। इस 2 का यहाँ पे गुणा कराओगे, 8 दुनाई 16, इसका इकाई अंक 6 होगा। आप बोलोगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 होगा, है ना। क्या होगा, 6 होगा। तो ये इस तरीके से होते हैं हमारे पास सिंपल क्वेश्चन, है ना। अब देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं प्लस और माइनस के बारे में। इतना सभी को समझ में आ गया ना। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना होता है, और हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलो, अगर यहीं पे आपके पास प्लस का होता, कैसे कि अगर यहीं पे आपके पास प्लस का होता कि 546 प्लस का 372 प्लस का 456, है ना, प्लस का 222, है ना, ऐसे होता अगर, तो आप क्या करते, आप सिर्फ इकाई अंक जोड़ते। क्या करते, आप सिर्फ इकाई अंक जोड़ोगे ना। क्या करोगे, देखो इसका करोगे, है ना, 6 और 2 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को इस पे जोड़ दोगे, है ना, 8 6 कितना हो जाएगा 14 का 4 ले लोगे, 4 और 2 6 कर दोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आंसर इसका ये हो जाएगा। देखो आप निकालना चाहो तो इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 2, उसका भी इकाई अंक 6, और साइड में भी हमारा इकाई अंक 2, है ना। क्या इसी तरीके से, हाँ 6 2 8, है ना। या आप ऐसे कर लो, ये 10 और 6 16 हुआ। आप 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, यानी आपका इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है दोस्त, बीच में कोई भी चिन्ह उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए ना। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो इसी तरह माइनस होता तो आप माइनस भी कर लोगे। हमारा यहाँ समझाने का मकसद आप लोग को ये है कि हमें यूनिट डिजिट अगर बोला है, अगर पूछा है इसका इकाई अंक बता दो, तो हमें सिर्फ इकाई अंक ही दिखना चाहिए और दुनियादारी की चीजें नहीं दिखना चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सिंपल फॉर्मेट हो गया। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी देख लिया आप कैसे करोगे, है ना। और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी कर सकते हो। प्लस का आपने देख लिया है, एक बार और मल्टीप्लाई का देख लो। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको, 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 8 9 2 3 4, है ना, कुछ भी दे दे आपको, 5 6 7 8 2, कुछ भी दे दे आपको। अगर पूछा है भाई इसका इकाई अंक बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना, बोलोगे भाई हम बता देंगे। बिल्कुल, हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि 6 का गुणा इस 4 से कराएंगे, 6 चौको 24, इकाई अंक 4 आएगा। 4 का गुणा हम यहाँ कराएंगे, 4 दुनाई 8, इकाई अंक हमारा ये आ जाएगा। आंसर हम बोल देंगे सर 8 होगा। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। 6 चौको 24 4, और 4 का यहाँ पे 4 दुनाई 8। बोलो बात सिंपल है कि नहीं है। बात सिंपल है ना, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो तो ये हो गए भाई सिंपल के बारे में। अब हमने क्या देखा था भाई,
हमने यहाँ से देखा था कि हम दो तरह के पढ़ने वाले हैं। विदाउट पावर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल में आपको क्या होगा भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हो ना। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से, क्या हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से अब पावर के बारे में। किसके बारे में, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं भाई पावर, पावर वाले सवाल। ठीक है, अब देखो पावर वाले सवाल जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 की पावर 2 3 6, है ना। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मान लो, इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, एक फॉर्मेट देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास पावर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनको आप करोगे कैसे, देखो इनको करने के लिए आप तो कर सकते हो, है ना, आपको बताया जाएगा बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ रूल हैं, उनको आप पहले समझ लो, है ना। सवाल करने के पहले समझ लोगे तो आप बीच में ये नहीं रहेगा कि यार क्या कर रहे हो, है ना। अगर हम पहले ही एग्जाम्पल दे देंगे भाई ऐसे ऐसे ये, तो आपका दिमाग खराब होता रहेगा कैसे हुआ। तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से बिल्कुल समझना है कि भाई देखो इसके लिए एक रूल होता है, आप यहाँ पे लिख लेना कि रूल नंबर सबसे पहला, रूल नंबर पहला आप क्या लिखोगे भाई मेरे दोस्त, क्या लिखोगे आप यहाँ से, आप यहाँ से लिखोगे रूल नंबर फर्स्ट में पहला कि यदि किसी संख्या के, क्या लिखोगे बिल्कुल ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6, है ना, आ जाए तो, आ जाए तो इनका इकाई अंक, क्या बोलोगे, इनका इकाई अंक, क्या बोलोगे दोस्त, इनका इकाई अंक, यानी कि आप क्या बोलोगे यूनिट डिजिट, है ना। इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इनका इकाई अंक हमारे पास 0, 1, 5, 6 ही होगा। समझ गए, बात कुछ समझ में आई। अगर किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो इनका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ही होगा। कैसे होगा देखो बात को, देखो अब हम लोग यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो ये तो आपको एक तरह से आपको फॉर्मेट बताया गया कि पावर ऐसे होती है। अब जैसे देखो 1 2 3 4 5 की पावर, है ना, 6 7 8 कुछ भी दे दिया जाए, आप क्या देखोगे, देखो आप जब भी पावर वाले क्वेश्चन करना ना, तो ये सबसे पहला रूल है, इसे जरूर याद रखना। आपका स्कैन तुरंत आपको करना है कि भाई हमको जो दिया गया है संख्या, उसके लास्ट में कहीं इनमें से कोई नंबर तो नहीं, अगर इनमें से कोई नंबर है तो इकाई अंक तुरंत लिख दो कि यही होगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 है ना, ये 5 है, यहाँ पे आया कि भाई किसी संख्या के लास्ट में, ये देखो संख्या के लास्ट में 5 है, अब इसकी पावर कुछ भी लगी हो, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 5 ही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो आप क्या कर दोगे, आप वही लिख दोगे कि भाई बोलोगे कि हमारा जो क्या होगा भाई इकाई अंक होगा वो हमारा सेम यही संख्याएं होंगी। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लो कि 0 आ गया किसी के लास्ट में, अब जैसे इन्होंने क्या लगाया, पावर लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे इन्होंने 6 7 8 यानी 678 पावर लगाया, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर 678 बार लिखा जाएगा। कितनी बार, 678 बार। मानो सोचो यहाँ पे कि अगर इसकी पावर 3 होता तो आप इस नंबर को 3 बार लिखते, जब 3 बार लिखते तो तीनों बार लास्ट में क्या आता, 5 आता। अगर 0 होता तो सभी के लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 0 है, 678 बार लिखना है, आप कितनी भी बार इस संख्या को 678 बार लिखोगे, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, लास्ट में तो आपके पास 0 ही आएगा ना मेरे दोस्त। क्या आएगा भाई, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो जैसे आप 0 का गुणा 0 गुणा 0 करते हो तो आपके पास क्या आता है, 0 आता है ना। अगर मानो यहाँ पे 1 आया होता तो 1 गुणे 1 गुणे 1 आप कितनी भी बार करोगे, 1 ही आएगा ना। बोलो आएगा कि नहीं, हाँ या ना, आएगा। चलो ठीक है, अब मानो कि अगर 5 आया है लास्ट में, अब 5 को आप कितनी भी बार लिख लो, बोलो 5 को आप कितनी भी बार लिख लो, हमें इकाई अंक हम कर रहे हैं तो हमें इकाई अंक से मतलब है इसी से, ये 678 बार रिपीट हुआ। अगर हम 678 बार इसको लिखते हैं, मान लो कि हमने लिखा, तो क्या होगा, 5 25, फिर 5 यानी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा लास्ट में, 5 ही आ जाएगा, उसका पावर कितना भी हो। अब देखो अगर 6 आया है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6,
कुछ भी कर लो, लास्ट में 6 ही आएगा, छछरंग 36। फिर वहां पे 36 में 6 का गुणा कराओगे, फिर लास्ट में 6 आएगा, फिर आने वाली संख्या में 6 से गुणा कराओगे, फिर लास्ट में 6, यानी इकाई अंक हमारा 6 ही आएगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, जैसे ही हमें ये नंबर देखने को मिलते हैं, तीनों चारों खतरनाक नंबर, तो हम क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, हम लिख देते हैं वही कि इकाई अंक इनका यही होगा। ये इकाई अंक के लिए है, बात समझ रहे हैं, और ये जो रूल है पावर के लिए। सिंपल वाला तो आप समझ गए है ना, सिंपल तो आप समझ गए, ठीक है। जो बची चीजें होंगी हम लोग आगे अभी समझेंगे, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन अब आते हैं हम लोग जब पावर वाले में आए, तो हमने पहला रूल देखा कि अगर हमसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है पावर देके, तो हम देखेंगे कि अगर कहीं संख्या के लास्ट में ये नंबर तो नहीं है ना, कहीं ये नंबर तो नहीं, अगर ये नंबर है तो आप बोलोगे कि भाई तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ, 0 हो 0 आ जाओ, 1 हो 1 आ जाओ, 5 हो 5 आ जाओ, 6 हो 6 आ जाओ। बोलो पहला नियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो हमने क्या किया कि भाई 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं हमारे पास, तो हमने इतने नंबर 0 1 5 और 6 तो हटा लिए, ये हमें संख्या के लास्ट में मिलेंगे, हम इकाई अंक यही लिख देंगे। लेकिन अगर इसके अलावा जो बचे हुए नंबर मिले तब हम क्या करेंगे, तो उसका भी हमारे पास क्या है, उसका भी हमारे पास इलाज है। चलो आ जाओ आ जाओ, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेना आप, क्या डाल लेना, रूल नंबर 2। बात समझ गए, रूल नंबर 2 डाल लेना आप, बिल्कुल आराम से डाल लेना और आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। जो आपको यहाँ से जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको बस सुनना है। और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम है ना ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप आराम से पीडीएफ ले लेना और आराम से रिवाइज करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रूल नंबर 2, यदि किसी संख्या के, ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के लास्ट में, देखो 0 तो हमारा हो चुका था है ना, 0 हो चुका, 1 हो चुका, बचा हमारे पास 2 3 4, 5 हो चुका, 6 हो चुका, 7 8 और 9, यही बचे हुए नंबर है कि नहीं, बोलो यही बचे हुए नंबर है ना। देखो यहाँ पे 0 1 5 और 6 हो चुके हैं हमारे पास, हमने देखा 0 1 5 और 6 यहाँ से हटा दिए। तो यदि किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर आ जाते हैं, है ना, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 4 7 8 9 आ जाए, तो पावर को, तो पावर को 4 से क्या करते हैं, 4 से डिवाइड यानी कि विभाजित करते हैं, है ना, 4 से विभाजित करते हैं। बात समझ गए, 4 से विभाजित करते हैं। बात आपको बोलो समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है चलो, है ना। तो लास्ट में क्या आता है, पावर, अगर लास्ट में ये नंबर आते हैं और इनमें कोई पावर लगी है, तो हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं हम समझेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे बिल्कुल काम की चीज है, समझ लेना बात को, तो फायदे पे रहोगे। और ऐसा फ्री आपको कंटेंट इस तरह का नहीं मिलेगा, है ना, फ्री आप पूरे यूट्यूब पे देख लोगे ना, इस तरीके से एक सिंपल यानी कि सीक्वेंस में नहीं समझाया जाता है ना, कहीं ये क्लास डाल दी जाएगी, कहीं वो क्लास दे दी जाएगी, सीरियल पे कोई नहीं देता है ना। तो आपको यहाँ से सीरियल पे पूरा फुल मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो आप भाई चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्त, ठीक है चलो। अब बात करेंगे यहाँ से, जैसे हमने पावर का ले लिया, मानो हमने यहाँ पे क्या लिया था भाई, हमने यहाँ पे पीछे ले लिया था 1 2 3 4 की पावर 2 3 6, इसी को ले लेते हैं। हमने क्या लिया था 1 2 3 ये 4 की पावर, है ना, जैसे कि क्या लिया था हमने 2 3 और 6 लिया था। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको, आप क्या करोगे, आपने रूल पढ़ा, सबसे पहला काम, अगर पावर में आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला स्कैनर आपका ये चलना चाहिए कि कहीं संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 तो नहीं, ये बिल्कुल रट जाना चाहिए मुंह पे आपके नंबर कि 0 1 5 और 6, समझ गए। तो देखो यहाँ पे तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो 4 है ये पूरी संख्या हमारे काम की नहीं है, हमें इकाई अंक निकालना है। यानी जो इस संख्या को हम लोग 236 बार लिखेंगे, तो हम इस तरीके से 4 का ही गुणा कराएंगे ना भाई, 4 का गुणा कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 से हमें मतलब है, किससे मतलब है, सिर्फ 4 से, इकाई अंक से। अब देखो 4 से जब डिवाइड करते हैं, अब पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे सर अभी यहाँ 3 नंबर है, चलो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। जब हमारे 5 से 6 नंबर हो जाए पावर में, तब हम 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसका भी रूल है ना, कि लास्ट के, देखो
चार की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, विभाजिता का नियम। हम पढ़ेंगे इस क्लास के बाद, यूनिट डिजिट के बाद हम लोग विभाजिता के नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इसका यूज है तो समझ लेते हैं। ये क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, कितने, लास्ट के 2 डिजिट जो है, यानी कि 2 अंक क्या होने चाहिए, वो हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। याद रखना आप बात को, क्या होने चाहिए, लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो आप लास्ट के 4 अंक, यहाँ पे 36 है तो आप यहाँ पे 36 को ले लोगे, है ना। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 से। ये 4 से क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, बोलो हाँ, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 चौको, है ना, 9 चौको 36 होता है, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पावर हमारा क्या आ जाएगा, 0। देखो बात समझो, पावर हम यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या हुआ, पूरा डिवाइड हो गया, यानी शेषफल हमें क्या मिला, 0 मिला। बात समझ गए। रिमाइंडर हमें यहाँ से क्या मिला, देखना, रिमाइंडर हमें मिला 0, यानी शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जिस स्थिति में रिमाइंडर हमारे पास 0 मिल जाए, क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। देखो अब यहाँ से कुछ बात आएगी काम की, है ना। तो हम लोग यहाँ पे तुरंत एक नोट लगाएंगे, नोट नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 का भाग इसमें पूरा चला गया, यानी लास्ट के अगर 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो ये पूरी पावर जो है, पावर जो होगी वो पूरी 4 से डिवाइड होगी। आप करके देख लेना, है ना। ये इसका कहने का यहाँ पे रूल है ना। इसको आप याद रखना कैसे होता है। अभी जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम समझेंगे 4 का ही भाग क्यों देते हैं, ठीक है। चलो तो आपने देखो क्या समझा कि 4 का हमने भाग दिया 2 अंक में, 0 बार चला गया, यानी ये पूरी विभाजित हो गई। तो क्या हम पावर यहाँ पे 0 लगा दे। तो समझो बात को कि जब किसी संख्या के लास्ट में ये अंक आते हैं तो पावर को आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते हो ना। तो यहाँ पे लिखो, यदि पावर 4 से पूरी तरह, यदि पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, यदि पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है ना, यानी कि हमें रिमाइंडर जो होता है, शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है ना। देखो आप समझ लेना, यहाँ पे कुछ ऐड कर लेना अपने नोट्स पे कि यदि पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, यानी रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, तो पावर 4 लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, तो पावर 4 लगा देते हैं। ये पावर 4 क्यों लगाते हैं ये भी समझेंगे, पावर 4 लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है ना, तो हम यहाँ पे पावर 0 ना लगा के 4 लगाएंगे। बात समझ गए, क्या लगाएंगे, 4। अब 4 की पावर 4 है, यानी हमने 4 को जो है 4 बार लिखा है। तो जिनको गुणा कराने में दिक्कत वैसे कर सकते हैं, 4 चौको 16 का यहाँ इकाई अंक 6 आएगा, 4 चौको 16 का इकाई अंक 6, इनका जब गुणा कराओगे 36, यानी इकाई अंक 6 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। इकाई अंक आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, किस तरीके से भाई, देखो 4 चौको 16 इकाई अंक 6, 6 चौको 24 का इकाई अंक 4, फिर 4 चौको 16 6 आया, तो हमारा वही ऐसे दो के पेयर पे कर लो, आएगा हमारा इकाई अंक क्या, 6 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई मेरे भाई। पहला जो रूल था, दूसरा जो रूल था वो समझ में आया। और इस रूल में देखो 4 से आप जब भाग दोगे, आपको पता है कोई संख्या ऐसी आएगी जो पूरी कट जाएगी। अगर वो संख्या पूरी कट गई, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर जो है 4 लगाएंगे। वो कुछ भी संख्या हो, यहाँ पे जैसे 4 था, 3 होता, कुछ भी होता, इनमें से कुछ भी होता, और ये घात पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, तो हम पावर में 0 लगाते। ठीक है, बात समझे आप। चलो अब देखो, अब बात को समझो यहाँ पे क्या। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, देखना भाई ध्यान से समझते जाना बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, 5 4 7 है ना, या 5 4 7 ले लेते हैं, या हम, हाँ ठीक है चलो 5 4 7 ही ले लेते हैं। इसकी पावर हम क्या ले लेंगे, 2 3 है ना, और यहाँ पे 4, 2 3 4 ले लेते हैं। अब देखो, अब इसका सोल्यूशन आप कर दो। आप बोलोगे कि भाई 574 को आप 234 बार लिखोगे, हमें निकालना इकाई अंक, हमें सिर्फ मतलब है 7 से, 7 को ले आओ। और फिर आपको पता है कि हम पावर में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देने के लिए, यानी पावर को हम पता करते हैं कि 4 से पूरी तरह डिवाइड है कि नहीं। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर किसी संख्या के भी, कोई भी नंबर है, आखिरी के 2 अंक अगर उसके डिवाइड है 4 से, तो सभी पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम 2 अंक ले लेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको 4 से। अब बताओ
अब इस स्थिति में क्या होगा 7। यहाँ पे जब आप 4 भाग दोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 2, मिलेगा कि नहीं, है ना। 8 चौको 32 होता है, 32 और यहाँ पे है 34, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो इस स्थिति में जब शेषफल 2 बचता है तब फिर से आप एक नोट लगा लो। कितने का नोट लगाओगे भाई बताना कमेंट पे, कितने का नोट लगा रहे हो आप लोग। 500 का, 1000 का, 2000 का तो बंद हो गया। चलो कितने का नोट लगा रहे हो बता देना। चलो भाई ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट में आप क्या लिखोगे, यदि संख्या, यदि पावर, देखो क्या है, यदि पावर 4 से पूरी तरह, यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित, 4 से पूरी तरह विभाजित, यानी कि डिवाइड ना हो तो, पूरी तरह विभाजित ना हो तो जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है वही पावर हो जाती है। क्या हो जाती है, वही पावर, यानी कि क्या बोलते हो आप जिसे, पावर, है ना। तो वही क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं। बात समझ गए, क्या करते हैं, वही जो है पावर लगा देते हैं। बोलो ये दोनों नोट आपको समझ में आ गए अच्छे से, बोले कमेंट करके जरूर बताना दोस्त, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 2, तो आपको बोला गया यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो, तो जो शेषफल बचेगा उसी को पावर लगा देंगे। बात समझ में आई, जो शेषफल बच रहा है यहाँ पे 2, हमने पावर लगा दी 2। अब 7 और 7 का करना है, आपको पता है 7 और 7 49 होता है ना। तो इकाई अंक से हमें मतलब है, इकाई अंक से दोस्त, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 9। बोलो अब किसी को कोई दिक्कत, अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा रूल था, क्या था, दूसरा रूल जो था मेरे दोस्त, क्या था, यदि किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर आते हैं तो जो पावर लगी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड, है ना, आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप किसी संख्या में भाग देते हो तो 2 ही केस पाते हो, या तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाती है या तो कुछ शेषफल बचता है। तो क्या होगा, अगर क्या है, अगर देखो पहला नोट क्या था, यदि पावर पूरी डिवाइड हो जाए यानी रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपको उस स्थिति में पावर 4 लगा देना है। पावर क्या लगा देना है मेरे दोस्त, 4 लगा देना है। बात समझ गए। दूसरा रूल हमारे पास क्या था दोस्त मेरे, दूसरा रूल ये था, यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कुछ क्या हो, जब 4 से पूरी डिवाइड नहीं होगी तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में कुछ ना कुछ हमारे पास शेषफल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जो शेषफल बचेगा उसी को हम पावर लगा देंगे। हमारे पास शेषफल 2 बचा, हमने पावर लगा दिया। बोलो बात समझ में आई, बोलो मेरे दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों रूल समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो जैसे आपको अगर पीछे ले जाते हैं, आपको अगर हम पीछे ले जाएं, देखो ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए ना। अगर एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं जिसमें पावर 0 है ना, शेषफल पूरा 0 होता है। 259 की पावर, 259 की पावर हम क्या ले लेंगे, ऐसा कोई नंबर जो डिवाइड हो जाए, जैसे हमने 216 ले लिया। अब देखो बात समझो, इकाई अंक के लिए हमें 9 से मतलब है, किससे, 9 से। अब संख्या को हम क्या करेंगे, संख्या को हम डिवाइड करेंगे दोस्त मेरे, एक सेकेंड, ठीक है। संख्या को हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, संख्या को हम जो है वो हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, आपको पता है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 16 जो है इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप क्या पाओगे, 0। और जब आप रिमाइंडर 0 पाओगे तो आप करोगे क्या, बता दो भाई। जैसे ही आप रिमाइंडर 0 पाओगे तो आपको पावर क्या लगा देनी है, पावर आपको 4 लगा देना है। बोलो भाई समझ में आया, आप क्या करोगे, पावर आप 4 लगा दोगे, तो 9 की पावर 4, ठीक है। अब देखो एक यहां से एक चीज आप ध्यान से समझो, है ना, ये एग्जाम्पल आ गया तो यहीं पे समझ लो, है ना, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन पे समझते। यहाँ पे क्या है कि पावर जो है आप 4 लगा दोगे रिमाइंडर 0 होने पर। तो देखो 9 है ना, 9 का एक रूल होता है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81 होगा क्या, 9 एक कम 9, 9 नया कितना हो जाएगा 81, 9 की पावर 3, बोलो 9 की पावर 3, जब इसमें 9 का गुणा कराओगे, यानी कि क्या कराओगे, 81 है, 81 में आप 9 का गुणा कराओगे,
9 एकम 9 होगा, 9 अठी 72, क्या होगा 729। देखना आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, 9 की पावर आप 4 करोगे तो यहाँ पे फिर से कुछ भी नंबर आए लेकिन लास्ट में एक आएगा। कुछ आपने देखा, फिर आप 9 की पावर 5 करोगे, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे 9 आएगा। 9 की पावर 6 करोगे, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे एक आएगा। बोलो कुछ आपने नोटिस किया यहाँ पे? कितने लोग हैं जो नोटिस कर लिए कि भाई देखो ये हमारा 9 आ रहा है, ये हमारा 9 आ रहा है। बोलो मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक आ रहा है, ये हमारे पास एक आ रहा है। कब हो रहा है? जब हमारे पास नंबर विषम है तो 9 आ रहा है। देखो जब विषम है तो हमारे पास 9 आ रहा है, और जब नंबर हमारे पास सम है तब हमारे पास एक आ रहा है। बोलो बात को समझे? ठीक है, यहाँ पे लिख लेना मेरे दोस्त क्या, कि यदि 9 की पावर, है ना, या तो लिखो मत, आप यहीं पे लिख लेना, आप अपने हिसाब से लिख लेना कि यदि 9 की पावर विषम संख्या है तो क्या होगा, 9 आएगा। चलो लिख ही देते हैं शॉर्ट तरीके में। 9 की पावर अगर हमारे पास क्या है, विषम है तो आएगा 9। यदि 9 की पावर सम है तो आएगा हमारे पास 1। चलो अब बता दो, 9 की पावर क्या है, सम है, इकाई अंक आपका 1, क्या होगा, इकाई अंक 1। बोलो, इसलिए आपको ये 9 का कॉन्सेप्ट बताया गया। बोलो दोस्त, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल, कि यदि 9 आता है हमारे पास, अगर है ना, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया और ये आ भी गया तो यहीं पे आपको बता दिया गया है ना, नहीं तो आगे हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। तो ये 9 का रूल आप समझ गए ना, कि 9 आया, हमने देखो भाग देने के लिए हमने पावर से 2 अंक लिए थे, भाग दिए, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आपको पता है पावर हमें 4 लगानी पड़ेगी, पावर 4 लगाया, नीचे देखा आपने 9। तो जब 9 का एक शॉर्ट तरीका है तो हमने सीख लिया कि भाई 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 9 आएगा, सम संख्या है तो 1 आएगा। 9 की पावर विषम तो 9, 9 की पावर सम तो 1। हमने देखा 9 की पावर सम, हमने लिख दिया 1। कौन गुणा करा है 4 बार। अब आगे से जब भी 9 आएगा तो आप कर लोगे ना, बोलो कर लोगे, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं हम लोग आगे। ये जो था हमारे पास, आपके पास एग्जाम्पल दूसरा, जहां पे रिमाइंडर हमारा कुछ बचता है तो हम पावर वहीं लगा देते हैं। अब सबसे बड़ी बात, 4 से भाग क्यों देते हैं? तो देखो 4 से भाग किस लिए देते हैं वो समझो आप, ठीक है। चलो यहां पे अब हम लोग थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि 4 से भाग क्यों देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आते हैं 4 से भाग क्यों देते हैं भाई। देखो जैसे आपने लिया 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, है ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 32। बोलो हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अगर आपने लिया 2 की पावर 6 60, नहीं 2 की पावर 5, कितनी, आपने लिया 2 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 64। आपने लिया 2 की पावर 6, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपके पास 128। बोलो बात समझना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 3 पे, किस पे आते हैं, आते हैं हम लोग यहाँ पे 3 पे। 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, है ना, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप करोगे 1 और ये 71 होगा। बोलो 3 की पावर 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 71, है ना, 7 3 का 21, है ना, 1 3 2 6 2 8, यहाँ पे 81, है ना, 3 की पावर 4 मतलब 81। बात समझ गए। अगर यहाँ पे आप करते 3 की पावर 5 तो अब क्या करते, 3 एकम 3 और 8 त्रिकम 24, 243। अब आ जाओ यहाँ पे, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, है ना, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 6, 4 चौको 16 का 6 80 लगेगा, एक 6 चौको 24 एक 25, 256। बोलो अब देखो यहाँ पे एक कमाल देखना, क्या ये यहाँ पे आपने देखा 2 है 4 है और हमारे पास क्या है 8 है, 2 4 8, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख गया क्या, एक अंक यहाँ पे छोड़ गए हैं भाई, है ना, यहाँ पे 16 होगा ना, बताते भी नहीं हो आप लोग। चलो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे होगा 16 भाई मेरे, यहाँ पे होगा 32, यहाँ पे होगा 64, है ना। चलो अब देखो आप, यहाँ पे क्या था, 2 था, क्या देख रहे हो आप, 2 4 8 6, फिर 2 4, 4 अंक बार नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो हो रहा है मेरे दोस्त। क्या हो रहा है कि 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, फिर 6 हुआ और फिर से 2 आ गया, रिपीट हो रहा है ना 4 अंक बाद। फिर देखो यहाँ पे 3 9 7 1, इस 4 अंक बाद फिर से 3 आया, फिर आगे 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, समझ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अंक बाद रिपीट हो रहा है, 4 6 4 6। देखो अगर हम यहाँ पे 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर होता है ना, इनका जो निकालते हो आप वर्ग, ये क्या होता है 4 अंक बाद क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है भाई, 4 अंक बाद रिपीट करता है ना, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो 2 अंक बाद कर रहा है, तो भाई जिसमें 4 का जाएगा उसमें 2 का भी भाग जाएगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, क्योंकि वो हमें आगे काम देता है। देखो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी का, यानी साइक्लिसिटी का ये रूल होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी का ये रूल होता है, एक साइक्लिसिटी होती है जो 4 अंक पे चलती है, 4 अंक बाद फिर से रिवाइज होती रहती है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। अब रही बात भाई, जो 4 आने पर, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आने पर हम 4 पावर क्यों लगाते हैं ना, पावर 4 क्यों लगाते हैं शेषफल 0 आने पर, देखना मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो 1 2 और 3, भाई हमारा रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो हम पावर लगा दिए। जब हमारा क्या होता है, रिमाइंडर 0, यानी कि 4 अंक बाद क्या होता है, रिपीट होता है कि भाई 1 2 और 3 तो बचेगा। भाई देखो आप 4 से भाग दे रहे हो, है ना, तो कोई नंबर मान लो जैसे कि 12 है, 12 में भाग गया तो 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, यानी इन 3 नंबर के बाद फिर से चौथे नंबर पे भाग चला जाएगा। तो जब चौथे नंबर पे क्या होता है, जो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है ना, उसका मतलब क्या होता है, 4 हमारा फिर से आ गया। क्या आ गया, 4 हमारा फिर से आ गया, इसलिए रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसीलिए हम पावर क्या लगा देते हैं मेरे दोस्त, 4 लगा देते हैं। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि ये संख्याएं जो होती हैं 4 अंक के बाद क्या होती हैं, 4 के बाद रिपीट करने लगती हैं। और हम पावर 4 क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो इसका गैपिंग जो होता है 3 में भाग तो नहीं जाएगा, चौथे में फिर चला जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां तक तो आता जाएगा, 3 तक भाग नहीं जाएगा, तो हम पावर लगाते जाएंगे। लेकिन 4 में भाग चला जाता है, क्योंकि वहां पे खुद 4 होता है, वो 4 का खुद डिवाइड कर लेता है, तो वहां पे 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में हम 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं पावर। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत है, इतना आप समझ गए, ठीक है, समझ गए ना। चलो तो काम की चीजें मेरे दोस्त आपको बता दी गई हैं भाई, है ना, काम की चीजें अब आपको बता दी गई हैं। तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलो चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग आगे। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पे। सभी 2 रूल आपको बताए गए, 2 रूल आप याद रखना। जो सिंपल फॉर्मेट होगा उसमें तो कुछ नहीं करना, 2 रूल बस याद करना। सबसे पहला इसके अंदर आपका ये चलना चाहिए कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 तो नहीं है। दूसरी बात, अगर संख्या में पावर है ना, और 0 1 5 6 के अलावा कोई और अन्य नंबर है, तो आप उसको 4 से भाग दोगे। 4 से भाग देने में 2 केस, अगर रिमाइंडर 0 तो पावर 4 लगाओगे, रिमाइंडर अगर कुछ है तो आप क्या करोगे, वो पावर लगा दोगे। अब चलो यहाँ पे पहला है, इसको आप 1 सेकंड के लिए छोड़ सकते हो, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। बता दो मेरे दोस्त क्या होगा, है ना, बता दो सभी प्रिय विद्यार्थीगण, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, देखो बता दो इसका आंसर क्या होगा, बोलो इसका आंसर क्या होगा। 81 इंटू 82 इंटू 83, यहाँ पे एक आपको नई चीज और सीखने को मिलेगी। 85 86 87 89, बोलो यहीं तक गया ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति है, खतरनाक एक व्यक्ति है इस क्वेश्चन में। कौन सा है वो खतरनाक व्यक्ति, एक यहाँ पे हमारे पास खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक बालक है, जो कि है हमारे पास 5। क्या है, 5 है। कैसे, देखो कैसे, कैसे है ये खतरनाक, इसको ब्रैकेट कर देते हैं भाई, ये बाहर डिस्टर्ब ना करें।
जब भी आप 5 का गुणा सम संख्या पे कराओगे तो ये महाशय जीरो ले आएंगे। जब भी आप 5 का गुणा विषम संख्या पे कराओगे तो ये महाशय खुद आ जाएंगे। बोलो बात समझ गए, ये इतने खतरनाक है। 5 का गुणा अगर सम संख्या से हुआ तो जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बताओ आपने क्या देखा, इतना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिना पावर का है। ये तरीका तो पावर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पावर लगी है तो हमने 0 1 5 पहचाना, अगर 5 है लास्ट में तो हम 5 लिख दिया इकाई। लेकिन ये जो बिना पावर का है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको लंबे दे दिए जाए तो आपको याद रख लेना है, आपको देख लेना एक बार कहीं 5 तो नहीं घुसा है शैतान बालक। आपने देखा 5 है, अगर आपको 5 दिख गया तो फिर ये देखना है कि कहीं सम संख्या तो नहीं है ना, कहीं सम संख्या तो नहीं है। आपने देखा भाई 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, तो क्या करेगा, ये तो आपका जीरो बना देगा। तो इकाई अंक आप देखो, एक बात ध्यान से समझो, है ना। चलो आप क्या करोगे, 5 का इस सम संख्या से एक बार गुणा तो जरूर होगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 5 चुको 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जब ये 20 बनेगा तो ये जो इकाई अंक यहाँ पे जीरो बना, तो ये आप जीरो में फिर कितना गुणा कराओ, वो तो भाई साहब जीरो ही बनाता है ना। क्या बनाता है वो तो मेरे दोस्त जीरो ही बनाता है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर जीरो होगा, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहां से अगर हम गुणा करते हैं तो कुछ और नंबर आएगा। क्या आएगा, कुछ और नंबर आएगा। तो मान लो कि यहां से गुणा कराते आप 4 तक गए, कोई मान लो विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या के साथ गुणा होने पर तो खुद 5 बनाता चलेगा ना। क्या करेगा, 5 बनाता चलेगा, और 5 जैसे ही 5 कोई सम संख्या आगे पा जाएगा वो जीरो कर देगा। बोलो 5 का आपको सीधे बताएगा ना विषम संख्या। अगर सम संख्या नहीं है भाई, संख्याएं हमारे पास दो ही है, सम और विषम। अगर सम संख्या नहीं है क्वेश्चन में तो भाई आंसर हमारा 5 आएगा। अगर बीच में कहीं 5 आ गया है तो, अगर सम संख्या आ गया तो आंसर जीरो आएगा। बोलो समझ में आ गया क्या। चलो आगे देखें क्या, चलो आगे देख लेते हैं। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा शायद कि 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 339 इंटू 235 इंटू 11 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563। बोलो मेरे बालक, बोलो क्या होगा बालक, बता दो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो आप एक काम करो, चलो आपको संतुष्टि पहुंचा ही देते हैं। 7 त्रिका 21 एक लोगे इकाई अंक, 7 एकम 7 7 लोगे, 9 सत्ते 63 का 3 लोगे, 5 नहीं 15 का 5। अब बताओ मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक भी सम संख्या नहीं दी है। क्या है, नहीं दी है। लेकिन यहां से हम जब भी गुणा कराते आ रहे हैं हमें विषम संख्या मिलती जा रही है। जैसे ही यहाँ पे 5 आए, ये 5 मिल गया। अब आप 5 एकम 5, 9 पन्ना 45 आएगा, फिर 5 एकम 5, फिर 5 नहीं 15, बोलो 5 आएगा ना। 5 का गुणा जब भी विषम संख्या के साथ होगा तो इकाई अंक आपका 5 ही आएगा मेरे दोस्त। बोलो क्या आएगा, 5 ही आएगा। बतिया समझ गए ना। चलो तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या था भाई, यहाँ पे आंसर था जीरो। टिक कर लो, टिक करने में मजा आता है। चलो बोलो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे वाली बातें बोलो, ये बातें समझ में आ गई आपको, सभी को आ गई होंगी। सभी लोग बहुत अच्छे बालक हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही तो दोस्त शेयर कर देना, और एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। जितने भी लोग देखते हैं भाई कमेंट एक बार जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो है ना, ताकि अभी स्टार्टअप हुआ है ना, आप लोगों के लिए स्टार्टअप किया गया, तो आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप सारा कुछ, यहाँ पे आपको मैथ पूरी आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, पूरी रेलवे एग्जाम तक आपको यहाँ पे फ्री चलेगा जब तक ये सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है दोस्त। घबराना नहीं है ना। क्लास कभी कभी टाइपिंग की वजह से, कुछ नेट इशू की वजह से एक दिन नहीं हो पाती है, नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो दूसरे दिन मिल जाती, लेकिन क्लास आपको बराबर मिलेगी, ठीक है। चलो तो ये 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अब अगर गलती से कहीं भी अगर विषम घुसेड़ देता नंबर, मान लो कि हर जगह तो 5 आ रहा है, देखो अगर 5 का गुणा विषम के साथ हो रहा है तो 5 आ रहा है, गलती से कहीं सम होता तो वो पूरा जीरो कर देता। क्या कर देता, जीरो कर देता। समझ गए ना बात को। चलो आगे आ जाओ। ये देखो 30 की पावर दिया है इन्होंने, 30 की पावर इन्होंने दे दिया कि 2928। अब कुछ लोग क्या करेंगे, उनका स्कैनर इतना अच्छा चल रहा होगा कि वो क्या करेंगे, 0 1 5 और 6 जीरो देख के बोल देंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बोलेंगे सर ऑप्शन ही नहीं दिया है,
और एग्जामिनर आपको यहाँ पे मान लो कि 0 दे देगा, आप इसको टिक भी कर दोगे, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे। उसने पूछा है इसका सबसे दायां गैर शून्य, यानी जब तुम यहां से संख्या लिखते जाओगे 0 0 बाएं की तरफ से, तो दाहिने तरफ बढ़ने में जो हमें यहाँ पे सबसे पहला ये जो नंबर मिलेगा ये क्या होगा, ये पूछा है आपसे। समझ गए ना कि सबसे दायां, यानी देखो बात को कि आप बाएं की तरफ से जो 0 बनाते चले आओगे तो इनके जस्ट पहले जो नंबर मिलेगा यानी कि सबसे दायां गैर शून्य अंक, यानी कौन सा नंबर होगा वो। तो आप एक चीज इसको तोड़ोगे, क्या करोगे आप, तो भाई 30 से काम नहीं चलेगा। 30 को अगर हम 2998 बार लिखें तो भाई हमें तो लास्ट में 0 मिलता आएगा, तो हम इसको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 3 × 10 में तोड़ देते हैं। और देखो पावर है तो पावर को आप 4 से डिवाइड करते हो ना, 4 से डिवाइड करने के लिए 2 अंक लेते हो, तो आप भाई 2 अंक यहां ले लो और 2 अंक यहां ले लो। बोलो बात समझ गए, 2 अंक यहां ले लो। यहां पे करोगे आप 7 चौको 28, पूरा भाग चला जाएगा, पावर 4 लगाओगे 0 0 आएगा, 0 0 आएगा इस 10 से। तो बात हम में इस पे अटकेगी आके, इससे तो ये सब कुछ 0 देगा। बोलो देगा कि नहीं, आप खुद जानते हो कि भाई ये 10 है, 10 की पावर 4 आएगा, ये 4 to 0 फेंक देगा बाहर। बोलो कोई मतलब निकलेगा नहीं। हमसे 0 तो पूछा नहीं, गैर शून्य अंक पूछा है, तो हम इसको पकड़ेंगे। 4 से भाग दोगे 7 चौको 28, पूरा चला जाएगा, आप 3 की पावर 4 लगा दोगे। 3 का गुणा आप 4 बार कराओगे, 3 3 9 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई अंक 1। 3 3 9, 9 3 27 और 7 3 21, यानी इकाई अंक आपके पास 1 आ जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे गैर शून्य अंक 1। यानी ये जो 0 0 लगाना स्टार्ट करेगा ना 10, तो यहाँ पे सबसे पहला अंक जो आएगा वो 1 आएगा, इसके आगे और कुछ भी आए। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो गैर शून्य अंक ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसको बता दो, इकाई अंक बता दो। चलो लेवल बढ़ने लगा है, 2153 है ना। हम लोग इतने लेवल तक जाएंगे, आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, तो सभी लोग कुर्सी की पेटी बांध के बैठेंगे, ठीक है। 8267153, अब बता दो। देखो सिंपल वाला काम खत्म, सिंपल वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, फोकस तो हमें पावर पे करना है जी। सिंपल जगह कौन ध्यान देता है आप ही बताओ, सिंपल जगह फोकस करते हो, नहीं करते हो ना। जहाँ कुछ अच्छा देखते हो बोलते हो हाँ वहां ठीक है, वहां मेहनत करो, है ना, समझ रहे हो भावनाएं। चलो तो यहाँ पे देखो, आपको इकाई अंक से मतलब है, सबसे पहले आपने देखा 0 1 5 और 6 तो नहीं है, नहीं है, काम नहीं बनेगा, होता तो डायरेक्ट लिख देते, नहीं है, तो हमें इन 3 भाई साहब से मतलब है, 3 को लिया। पावर में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के लिए 2 ले लेते हैं, यानी 2 अंक ले लेते हैं। यहाँ पे हमें 7 से मतलब है, यहाँ पे भी हम 2 अंक ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें 2 है ना 4 से भाग देना है, और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर लास्ट के 2 नंबर विभाजित हो गए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। बोलो समझ गए ना। एक चीज और याद रखना, अगर कोई पावर, अगर आपको मान लो कि एक कोई नंबर है, इसकी पावर आपको दे देता है 2500, अगर लास्ट में 00 आते हैं तो ये भी भाई साहब मेरे 4 से डिवाइड होता है। जिस संख्या की लास्ट में 00 आ जाएंगे ना, वो भी 4 से डिवाइड होगा। याद रखना, एग्जामिनर फंसाता है, ठीक है। अगर लास्ट में 2 0 है तो संख्या 4 से डिवाइड होगी मेरे जान, ठीक है। चलो आगे अब यहाँ पे देखते हैं, 4 से भाग दोगे है ना, तो बोलो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एकम 4 2 है ना, और कितना चला जाएगा भाई, 7 चौको 28, 6 चौको 24। रिमाइंडर आपका यहाँ से बचने वाला है भाई, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 3। क्या बचेगा, 3। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 64 बार चला जाएगा ना भाई, है ना। बोलो 16 चौको 64, बचेगा आपके पास 3 × 7। यहाँ पे 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4 और 4 नहीं 12, बचेगा 1 आपके पास। बोलो अब इनका इकाई अंक निकालना है, 3 की पावर 3 है और ये एक बार 7 है। 3 3 9, बोलो 9 3 देखो 3 3 9 हुआ, इकाई अंक 9 आया, 9 3 27, इकाई अंक 7 आया, 7 7 49, 7 7 49 करोगे, इकाई अंक आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा आपके पास आंसर। बोलो क्या आंसर पे दिया है आपको 9, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं, भावनाएं समझ रहे हो। चलो तो बात समझ में आ गई ना, आंसर आपके पास क्या आया निकल के भाई, आंसर आया आपके पास 9। बोलो समझ गए बात को, समझ गए ना बात को, आंसर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो क्या आज की क्लास में इतना ही रखें, आगे के जो 5वें नंबर के आगे 6वें नंबर के क्वेश्चन होंगे दोस्त, वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नहीं आप लोग भी बोर हो जाओगे, है ना, और अभी नया नया चैनल है, लोग उतना देखेंगे भी नहीं,
है ना। तो आप जितना जल्दी सब्सक्राइबर करा दोगे भाई उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और कमेंट में जरूर बताना दोस्त क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। इसी एनर्जी के साथ आपको पूरा बैच पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आप ये भरोसा रखिए कि एक नए अंदाज में आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा पहली बार, है ना। आपने बहुत क्लासें देखी होंगी बहुत अच्छे अच्छे टीचर की, लेकिन यहाँ पे जो तरीका आपको बताया जाएगा ना, तरीका देखो मैथ का एक ही होता है लेकिन अपना अपना बताने का तरीका होता है और हम लोग यूट्यूब पे पूरा फ्री देने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ते रहिएगा, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल के साथ जुड़े रहना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्त। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।